हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ऑफ़र क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस किसके लिए और कैसे होगा। कोई भी पर्सन, व्हेन अ पर्सन, जब एक पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया हो, एक पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया वो अपनी सहमति वो बताएगा कि अपनी सहमति देगा। ठीक है, किसके लिए? प्रपोजल के रिगार्डिंग, प्रपोजल के रिगार्डिंग वो अपनी सहमति देगा। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। सपोज करो राम ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, राम ने ऑफ़र दिया बी को परचेज करने के लिए मोबाइल फ़ोन, जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया वही एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर सी डी कोई और अदर पर्सन आता तो उनके लिए नहीं है। जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया वही इसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जिसके लिए ऑफ़र, जब ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या है कि जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था, होम जी प्रपोजल इज़ मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया उस पर्सन ने अपनी एसेंट दी, अपनी सहमति दी। ठीक है, उस प्रपोजल के ऊपर। दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस एक्सेप्टेंस। इसके क्या लीगल वैलिड रूल्स हैं? तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन हु मेड द, जिसके लिए बनाया गया था सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। वही बात रिपीट हो गई। ठीक है, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि जो आपको ऑफर दिया गया था आप पूरा उसे एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ऑफर में जो आपको जो भी ऑफर गिवन है उसे पूरा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मस्ट बी कम्युनिकेट। यदि आपको कोई ऑफर आया और यदि आप उसे बताओगे नहीं सामने वालों को, तो एक्सेप्ट कैसे होगा? किसी ने ऑफ़र दिया कि हाँ ठीक है 5000 का फ़ोन है, आपने ये परचेज़ कर लो मेरे से। सपोज़ को राम ने बोला बी को। अब बी जब तक बताएगा नहीं कि हाँ जी मुझे ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना है, जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा राम को, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं कंप्लीट होगा। तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस में आपको बताना मैंडेटरी है। ओके, मोड के बारे में जानते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब मोड। जिस मोड में ऑफर ने बोला था, ऑफरर ने, ठीक है, सपोज को राम ने कहा कि मैं 5000 का फ़ोन आपको बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बी को कहा गया और ये आप मुझे रिटर्न में लिख के दोगे कि हाँ आपको फ़ोन ख़रीदना है, रिटर्न में चाहिए। तो जिस मोड में भी कहा गया है आपको, ठीक, एक्सेप्टेंस के लिए आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी होगी, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, सपोज कर आपको कहा गया कि आपको 1 वीक के अंदर आपको रिप्लाई करना है। आप यदि 1 वीक में रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उस टाइम ड्यूरेशन में रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। देखो, साइलेंस को कभी भी हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं 5000 में फ़ोन बेचूंगा। बी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बी डजंट रिप्लाई, और 1 वीक का टाइम दिया था ए ने, 1 वीक हो गया। अब ए ऐसा नहीं कर सकती आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपको, मैं तो मानता हूँ कि आपने कुछ बताया नहीं, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बी रिप्लाई देगा तभी एक्सेप्टेंस होगी। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो मैं अलग बताऊंगा आपको। ऑफर एक्सेप्टेंस बेसिकली इम्प्लाइड भी हो सकती है और बाय वर्ड्स बोल की भी हो सकती है। ठीक है, देखो एक्सप्रेस में कैसे होगी? एक्सप्रेस होगी तो बाय वर्ड में होगी या तो ऑरल होगी। इम्प्लाइड में कैसे होगी? किसी एक्ट के थ्रू होगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था कि आप एक जूस काउंटर पर गए और आपने वहाँ पर 10 रुपये दिए। ठीक है, सामने पर्सन आपको जूस का ग्लास दे दिया और आपने जूस का ग्लास पी लिया। ठीक है, आपने 10 रुपये दिया उसको, आपने उसको ऑफर किया ये लो 10 रुपये में जूस का ग्लास। आपने ना रिटर्न में बोला, ना रिटर्न में लिख के कुछ दिया, ना आपने कुछ बोला, बस आपने 10 रुपये सामने रख दिए। आपने एक एक्ट किया, उस एक्ट के हिसाब से सामने वाले पर्सन ने आपसे पैसे लिए और जूस दे दिया। ठीक है, तो उसने भी एक्सेप्टेंस दिखा दी।
तो इम्प्लाइड है, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब जब किसी एक्ट के थ्रू आपने जब कोई काम किया उसके थ्रू एक्सेप्टेंस हो गई। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ए ने यदि ऑफर दिया है बी को, तो जब तक बी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच जाती कि ए ने ऑफर दिया तो ऑफर कंप्लीट नहीं होगा। सेम इसी तरह से यदि बी एक्सेप्टेंस चाहता है तो बी इंफॉर्मेशन देगा ए को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकती है? कोई किसी काम के थ्रू हो जाए, ठीक है, रिटर्न में हो सकती है, और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो रिवोकेशन अब किन केस में ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हो? राम ने ऑफर दिया बी को, ठीक है, बी के राम ने ऑफर दिया था बी को, तो सपोज को लेटर में लिख के दिया और ये लेटर जा रहा है 3 दिन में लेटर पहुंचेगा, 3 डेज लगेंगे इसको। उससे पहले ही 2 दिन के अंदर अंदर राम ने कॉल किया बी को, मना कर दिया, नहीं नहीं आपको मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा, रिवोकेशन ले लिया, ठीक है। तो इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही आपने रोक लिया, तो ऑफर का रिवोकेशन हो गया। सेम इसी तरह से राम ने ऑफर दिया बी को, बी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, बी ने एक्सेप्टेंस के लिए अगेन एक लेटर लिखा और 3 दिन में पहुंच जाएगा, पर 2 दिन में ही इसने एक कॉल किया राम को कि भाई नहीं नहीं मुझे एक्सेप्टेंस नहीं करनी, पहले ही मना कर दिया। इसके बाद लेटर पहुंचने से पहले ही एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि नहीं जी मुझे कांटेक्ट नहीं करना, तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया।